वेलकम टू ट्रेडेक्स यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में बताऊंगा कि क्या ट्रेडिंग सेशन में क्या साइकोलॉजी रही, क्या मार्केट ने ट्रैप करा रिटेलर को और कैसा अपना प्रॉफिट बनाया। और जो मैंने ट्रेड लिया था एक उसके बारे में बताऊंगा, जो मैंने ट्रेड लिया कि क्या साइकोलॉजी के बिहाफ पे मैंने ये ट्रेड लिया था। और मैं पहले कंफर्म कर देता हूँ कि मैं ना एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न इनके बिहाफ पे कोई ट्रेड नहीं लेता, मैं साइकोलॉजी के साथ ट्रेड लेता हूँ, ऑपरेटर के साथ ट्रेड लेता हूँ। तो शुरू करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो शुरू में सबसे मार्केट ने आज क्या करा है, गैप अप देने के बाद इस सपोर्ट पे बार बार अपना टाइम पास करा, जिसकी वजह से हमें एक गिरावट देखने को मिली। फिर दोबारा टाइम पास करा, फिर एक गिरावट देखने को मिली। हमने इससे पता लगा लिया कि मार्केट क्या कर रहा है कि इस सपोर्ट पे बार बार इन्वाइट करके नीचे आ रहा है, इन्वाइट करके नीचे आ रहा है। इससे हमें पता लग गया है कि मार्केट ने दो बार, तो एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, मार्केट ने दो बार सपोर्ट पे बार इन्वर्ट करके नीचे आया। अब यही सीन वो दोबारा दोहरा रहा था इस सपोर्ट पर दोबारा दोहरा रहा था। और जो लोग यहाँ पर बाय नहीं कर पाए, वो सॉरी यहाँ पे सेल नहीं कर पाए, अब उन्होंने सोचा ये सेम सेटअप अब यहाँ बनना है तो यहाँ सेल करते हैं, सेल करने की सोचेंगे। तो इन्होंने पक्का रिटेल बायर, रिटेल सेलर यहाँ पे सेल करने घुसे होंगे, जिसकी वजह से उनको एक स्टॉप लॉस से मार खानी पड़ी होगी। क्योंकि मार्केट ने सबसे पहले क्या करा, मार्केट आई, मार्केट गैप अप देने के बाद इस सपोर्ट पे बार बार अपना एक टाइम पास करती गई। फिर एक गिरावट देखी, फिर दोबारा बायर इन्वर्ट करके बस। इस बार मार्केट तीसरी बार जब करती है, ये हमेशा बार बार फेक होता है। अगर तीसरी बार भी एक ही चीज दोहराती है, तो मार्केट ने क्या करा, फिर ये चीज दोहराई और फिर एक ब्रेक डाउन दिया, जो कि ये फेक गया। और देखो मार्केट कितनी ऊपर गई, आप देख सकते हैं। इस पे ब्रेकआउट से ही, फिर ब्रेकडाउन से मार्केट कितनी ऊपर गई आज। और इसके बारे में बताता हूँ कि ये फिर ब्रेकडाउन होने का क्या कारण रहा, यहाँ पे कैसे रिटेल बायर्स और सेलर यहाँ पे ट्रैप हुए। तो शुरू में मार्केट देखो, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था बायर इन्वर्ट करा, फिर बायर इन्वर्ट करा, तो मार्केट ने क्या देख लिया कि रिटेल बायर, अब उन्हें पता चल गया होगा कि मार्केट को फिर बाय करेंगे, वो सेल करेंगे दोबारा सपोर्ट पे हम अगर बायर इन्वाइट करेंगे तो। फिर मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद इस पॉइंट पर मार्केट ने एक एम पैटर्न भी बनाया, एम पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक कर दी, जिसकी वजह से रिटेल सेलर है और रिटेल बायर है, उन्हें और कंफर्मेशन मिली कि मार्केट नीचे आएगी। क्योंकि एक तो पहले से मार्केट ने यही सपोर्ट पे बार इन्वर्ट करा, सपोर्ट पे बार इन्वर्ट करा, उन्हें ये पता चल गया कि मार्केट दोबारा इस सपोर्ट पे बार इन्वर्ट कर रही है एम पैटर्न बना के। इस बार तो एम पैटर्न बना दिया, तो उन्हें कंफर्मेशन मिली होगी रिटेलरों को सेल करने के लिए। लेकिन भाई कहीं बाय कर रहा है तो कोई सेल भी कर रहा होगा, कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय भी कर रहा होगा। एक चीज आपको बता देता हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, कि मार्केट में अगर ऑपरेटर, ऑपरेटर के सामने होता है रिटेलर, अगर रिटेलर सेल कर रहा है, ऑपरेटर बाय करेगा। अगर रिटेलर बाय कर रहा है तो ऑपरेटर सेल करेगा। तो क्योंकि हमेशा मार्केट बाय और सेल से चलती है, अगर सारे ही बाय करेंगे, सारे डब्ल्यू पैटर्न पे बाय करेंगे, तो मार्केट चलेगा कैसे, या सारे एम पैटर्न पे सेल करेंगे, मार्केट चलेगा कैसे, मार्केट तो सीधा भागेगा। मार्केट में कोई उतार चढ़ाव आएगा नहीं, और मार्केट ऐसे चलती भी नहीं, इसलिए मार्केट ट्रैप बनाती है। ये पुराना जमाना था, डब्ल्यू पैटर्न पे नेकलाइन ब्रेक करो, बाय कर दो, डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक, बाय कर दो, एम पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक, सेल कर दो। और ये जितने भी सारे चार्ट पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये सब आज के टाइम फ्रॉड के काम कर रही है। इनसे अगर कोई इन्हें इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करता है तो सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता। आज की साइकोलॉजी, आज में मार्केट साइकोलॉजी काम करती है। आज की मार्केट, जो करंट में मार्केट चल रही है, उनमें साइकोलॉजी काम करती है, और वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि आप समझे इस चीज को। जो अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो इसलिए मैंने यही ट्रेड देखा, और मैंने देखा कि एम पैटर्न बन गया, यहाँ पे सेलर आए होंगे, सपोर्ट ले रहा था तो यहाँ पे सेलर आए होंगे, और ऑपरेटर बाय करा, हमें ऑपरेटर के साथ चलना है, तो देखो इतनी अच्छी रैली देखने को मिली, और एक ऊपर हुई, मार्केट ऊपर उठी। फिर मार्केट ने दोबारा क्या करा, इस पॉइंट पे दोबारा आया, इस पॉइंट पर के सेल इन्वर्ट करा, फिर एक अच्छी रैली देखने को मिली। फिर मार्केट ने सेल इन्वर्ट करा, फिर अच्छी रैली देखने को मिली।
इससे हमें पता चल गया कि मार्केट अब एक अप ट्रेंड की तरफ घूम चुका है। एक डाउन ट्रेंड शुरू में दिखाया, फिर एक अप ट्रेंड की तरफ घूम चुका है। और इसका रीजन था ये फेक ब्रेकआउट। एम पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक करते ही ऊपर गई, फिर देखो मार्केट कितनी ऊपर गई यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में जो रिटेलर है उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक करा होगा, वो ओवर ट्रेडिंग कर रहे होंगे, बार बार सेल कर रहे होंगे, उन्होंने सोचा अब गिरेगी, पर लेकिन नहीं, मार्केट उठती गई। फिर मार्केट क्या करती है इस पॉइंट पे, आप यहाँ पे देखो, एक ग्रीन कैंडल बनती है और इसके सामने एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच रेड कैंडल बनती है। अब स्ट्रेंथ और वीकनेस तो जानते होंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में तो जानते होंगे, इतना कॉमन सेंस तो होगा कि मार्केट एक कैंडल में तो इतनी ऊपर गई और नीचे गिर रही है तो पांच कैंडल बननी है। तो इस समय क्या पता चलता है स्ट्रेंथ कहाँ पर है, ऊपर उठने में या नीचे गिरने में? स्ट्रेंथ कहाँ है? ये तो कॉमन सेंस है कि मार्केट ऊपर उठने को दिखा रही है, तभी तो नीचे गिरने नखरे नखरे से करे उठ एकदम से रही है। इसलिए यहाँ पे भी एक ट्रेड बन सकता था, और ये वाला, इस पॉइंट को भी आप कैप्चर कर सकते थे। ये बहुत अच्छा मोमेंट था कैप्चर करने का, क्योंकि आज की मार्केट, मूवमेंट तो सही दिखाया आज की मार्केट ने, पर लेकिन मूवमेंट धीरे धीरे आया। आज इतनी समझ से बाहर थी मार्केट, तब भी हम स्कैल्पर रहता, थोड़ा स्कैल्प करके थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। फिर मार्केट देखो दोबारा सीन दोबारा दोहराती है, ये सीन दोबारा दोहराती है, मार्केट ने सेल इनवाइट करा, फिर ब्रेकआउट दे दिया। इस बार ब्रेकआउट फेल किया, अब बोलोगे सर आपके तो सेटअप बेकार चला गया। ये मार्केट को पता चल गया था, ऑपरेट को पता चल गया था। अब भाई देखो, ऑपरेटर ने यहाँ पे एम पैटर्न के नेक लाइन पे बाय करा मेरे साथ, जैसे मैंने ऑपरेटर के साथ ट्रेड करा। तो भाई अब तो उनने बाय करा भाई, कभी तो कभी वो सेलिंग करेगा, तभी तो उसे फायदा होगा। इनने एग्जाम्पल के तौर पे इसने यहाँ पे 30 रुपए के भाव पे खरीदा, अब यहाँ पे 130 रुपए भाव हो गया, अब वो बेचेगा तो 100 रुपए का तो प्रॉफिट करेगा, वो बेचना चाहेगा थोड़ा ना खरीद कर आएगा। यही साइकोलॉजी काम करती है। अगर इसने इस साइकोलॉजी पर अगर आपने काम करना शुरू कर दिया तो आप एक ट्रेडर बनने की चाह पे राह पे चल सकते हैं। तो देखो मार्केट बार बार सेल एंड वेट करके ऊपर गई, अब दोबारा सेटअप बना दिया, अब उसे चाहिए बायर। दोबारा ने सेटअप बनाया, ले यहाँ पे बहुत सारे बायर होंगे जो पिछले मार्केट को देख के देखने लग गए कि अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। भाई अब ऑपरेटर है, यहाँ पे ऑपरेटर ने सेल करा है, तो यहाँ पे ऑपरेटर ने बाय करा है 30 रुपये, और 130 रुपये भाव हो गया, तो भाई वो सेल तो करेगा, प्रॉफिट तो बुकिंग करेगा। तो यहीं पे ही हमें यही चीज तो समझने की देरी होती है, हम रटते हैं ट्रेडिंग को, और लेकिन रट्टेबाजी नहीं, ट्रेडिंग आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है जो आप कर नहीं सकते। फिर यहाँ पे देखो एक ट्रेड लाइन थी, मार्केट ने अब नीचे गिरने का क्या रीजन था इसका, यहाँ से मार्केट आई, यहाँ पे बाहर आए होंगे मार्केट में, डब्ल्यू पैटर्न बना रही है, डब्ल्यू पैटर्न बना रही है, यहाँ पे कतई बहुत सारे बार इनवाइट कर लिए, फिर मार्केट ने आधा घंटा कम से कम यहाँ पे टाइम स्पेंड करा मार्केट ने। फिर बाद में मार्केट ने क्या करा, इस पॉइंट पे फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के नेकलाइन ब्रेक कर दी डब्ल्यू पैटर्न की। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न के नेकलाइन ब्रेक कर दी। यहाँ पे आप बताओ घुसोगे नहीं घुसोगे, जो डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न पे बाय करते हैं। और ऊपर की तरफ हमेशा डब्ल्यू पैटर्न फेक होता है, क्योंकि ऊपर ऊपर की तरफ मार्केट में ऑपरेटर क्या करता है, मार्केट में ऑपरेटर सेल करता है ऊपर की तरफ, और ऊपर डब्ल्यू पैटर्न बनना है। डब्ल्यू पैटर्न क्यों बनना है, क्योंकि मार्केट को, ऑपरेटर को ऊपर क्या करना है, ऊपर से मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो भाई सेलिंग करनी है उसे, तो भाई बायर तो लगेंगे, तो आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखा देगा ताकि आप ये रिटेस्ट भी कर देगा ताकि आप बाय करो, और वो सेल करके अपना प्रॉफिट निकाल देता है, अपना खरीदा, आपका लॉस हो जाता है। तो यही तो साइकिल होती है। फिर ये गिरावट देखने मिली। अगर चलो इस गिरावट में आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती है, कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, तो आपको दूसरा ट्रेड भी यहाँ पे मिल जाता है कि दोबारा चीज दोबारा दोहराई मार्केट ने, कि दोबारा ट्रेंड लाइन थियरी, ट्रेंड लाइन पे क्या करा मार्केट ने, धीरे आया, इस पर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक कर दिया, यहाँ पे बाहर घुस गए होंगे, तो यहाँ पे जो जिन्होंने ट्रेड लिया होगा डब्ल्यू पैटर्न पे, उनका कॉन्फिडेंस वीक हुआ होगा, ऐसा हिट हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, अब वो सोच रहे हैं डब्ल्यू पैटर्न में नहीं गया अब तो ऊपर जाएगा, और जो का लॉस हुआ ना वो सोचेंगे अब तो लॉस कवर करके रहूंगा इस बार, और वो ओवर ट्रेडिंग करता है, उसे पता नहीं, फिर मार्केट बल्लू जेल से बाहर भी निकल जाता है, तो फिर दोबारा मार्केट नीचे चली गई। तो ये साइकोलॉजी का खेल होता है पूरा ट्रेडिंग, दिमाग से खेलो, बुद्धि है उसका इस्तेमाल करो। और मार्केट यहाँ से गिरने का एक और रीजन था कि मार्केट सबसे देखो लोअर लोग आ रही है, ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, अब देखो कितने ऊपर गई फिर नीचे गई, फिर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक कर दिया, यहाँ से क्या मजा आया, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है,
ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, मार्केट में कितनी सारी कंफर्मेशन मिल गई। आप ही देखो, यहाँ पे बार बार सपोर्ट बाय कर रहे हैं, यहाँ पे आते ही बाय कर, रिटेल यहाँ पे बाय कर रहे हैं, डब्ल्यू पैटर्न में बाय कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने सारे बाय घुस गए होंगे इस पॉइंट पे। और ऑपरेटर को तो प्रॉफिट बुकिंग करना है, उसे तो सेलिंग करनी है, उसे तो बस बायर चाहिए, उसे माल खरीद ले उसका। फिर देखो कितनी गंदी रैली मिलती है, जो इसका प्रॉफिट बुकिंग कर ली सारी ऑपरेटर ने। फिर बाद में इस पॉइंट पे मार्केट ने क्या करा, ये जो सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है, ये जो हमने लेवल बनाया है, अगर आपको लेवल बनाने नहीं आते तो मैं वीडियो बना दूंगा लेवल के ऊपर, इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी लेवल अच्छे तरीके से लेवल कैसे बनाते हैं। क्योंकि अगर आपको लेवल बनाना ही नहीं आएगा तो आप ट्रेडिंग कैसे भी नहीं कर सकते। फिर मार्केट यहाँ पे देखो दोबारा रीटेस्ट करा, यहाँ से बायर इनवाइट करे, फिर नीचे गिरा। अब क्योंकि देखो अब स्ट्रेंथ भी देखो, तीन कैंडल, यहाँ पर तीन कैंडल देखो कैसे बनी, मार्केट ने तीन कैंडल कैसे बनाई। यहाँ से देखो तीन कैंडल में कितना ऊपर गया, और यहाँ से कितनी कितनी कैंडल बना दी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इतनी, इसके ऊपर भी नहीं गई, इसने तीन कैंडल पे नीचे लगा दी। इसका मतलब मार्केट किस तरफ है, मार्केट का मूवमेंट कहाँ है, मार्केट का मूवमेंट है नीचे की तरफ, मार्केट सेलिंग करना चाहती है। और देखो बाय, अगर बाय होता तो यहीं से चली जाती इतनी लंबी, इतनी ऐसे जो करेगी मार्केट। अगर मार्केट को असल में जाना होगा ना, घूमना होगा, तो वो ऐसे करके ऐसे जाएगी। कैसे जाएगी, अगर मार्केट को सही में घूमना होगा तो ऐसे जाएगी, दिखाता हूँ। अगर मार्केट को हकीकत में जाना होगा तो ऐसे जाएगी, ना कि ऐसे। ये ले रो के जा रही है। तो मतलब यहाँ पे रिटेल बायर इनवाइट कर रहे हैं, रिटेल बायर को इनवाइट कर दिया है, रिटेल बायर है इसमें। फिर देखो मार्केट में कितनी गंदी मूवमेंट आती है। फिर यहाँ पे मार्केट दोबारा फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के नेकलाइन ब्रेक करके फिर यहाँ पे बायर इनवाइट करते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अब यहाँ पे बीटीएसपी घुसेंगे, एफआईडीआई घुसेंगे, ट्रेड लेंगे, उसका कुछ नहीं कह सकते हम। मार्केट के बंद होने के बाद कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट किस तरह मूवमेंट आएगी, क्योंकि उसके बाद मैं पहली बार इस पर ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाता कि मार्केट बंद होने के बाद कहाँ जाएगी। मार्केट खोलती है, मैं साइकोलॉजी से ट्रेड लेता हूँ। और अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना, प्लीज सब्सक्राइब करना। और अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं रोज वीडियो मेरी देखो, मैं रोज डाले करूंगा, आप धीरे धीरे समझोगे, क्योंकि एक दिन में कोई नहीं समझता कि क्या हो रहा है भाई। अब धीरे धीरे समझोगे तभी तो आपके दिमाग में घुसेगा, क्योंकि मैं साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करता हूँ, साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करता हूँ। मैं ऑपरेटर के साथ जाता हूँ, साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करता हूँ मैं, ऑपरेटर के साथ नहीं जाता मैं, वो ऑपरेटर के साथ जाता हूँ। जहाँ रिटेलर घुस रहे हैं ना, पहली बात वहां घुसो ही मत, क्योंकि जहाँ रिटेलर घुसोगे ना, वहाँ पे मूवमेंट आएगी ऐसे। अब बताओ प्रॉफिट यहाँ है या यहाँ है, अब खुद बताओ प्रॉफिट यहाँ है, इस पॉइंट पर प्रॉफिट है, इस पॉइंट पर प्रॉफिट है या इस पॉइंट पर प्रॉफिट, तो आप यहाँ घुसना प्रेफर करोगे ना, तो मैं भी यहीं प्रेफर देता हूँ, हम यहाँ घुसे। तो आई होप को आपको अच्छा लगा होगा, और नहीं समझ आया होगा तो आप धीरे धीरे मेरी वीडियो देखो और धीरे धीरे समझोगे कि ट्रैप ट्रेडिंग एसलेंडिंग क्या होता है। और अगर आपको लेवल बनाना नहीं आता तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें से आपको फ्रेश लेवल बनाने लग जाएंगे, क्योंकि अगर आपको लेवल बनाना नहीं आएगा तो आप ट्रेडिंग करोगे कैसे। इसलिए लेवल अपनाने जरूरी होती है। तो तब तक के लिए बाय, कल मिलते हैं।